गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बिहार के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स में, हम वो करेंगे वन बाय वन करके। आज हम 68 बीपीएससी का पहला सेट लगा रहे हैं। इसमें बिहार स्पेशल के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको करने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में हम बाकी पीछे पेपर्स भी करेंगे, तो आप कनेक्टेड रहने के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हुए इसलिए मार्क्ड हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर वो आया था, एट व्हाट परसेंटेज हैज़ बिहार रजिस्टर्ड द लोवेस्ट फीमेल वर्कशॉप पार्टिसिपेशन रेट फॉर द ईयर 2020-22। 2020-22 के लिए लोवेस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, 4% इन द रूरल एंड 6.5% इन द अर्बन एरिया। ये है जो कि लोवेस्ट पार्टिसिपेशन रेट रहा है फीमेल का रूरल और अर्बन में। और अगर हम ब्रॉड में देखें तो 66.8% ऑफ फीमेल वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्री। तो 66.8% टोटल वुमेन वर्कर में 66.8% जो है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग इंडस्ट्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्री जो है वो है हमारी किसानगंज में। ये रीज़न जो है, किसानगंज का जो रीजन है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ बिहार में है। यहाँ पे जिंजर, गार्लिक और टर्मेरिक कैश क्रॉप्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, सिल्क इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रियाँ, टैक्स इंडस्ट्रीज़ किसानगंज के रीजन में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली सर्वे 5, नेशनल फैमिली सर्वे 5 के हिसाब से रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको रिलीज़ करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑन नवंबर 24, 2021, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार। बिहार का जो सेक्स रेशियो है उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है 2015-16 से 2022 में। तो 15-16 में कितना था और 2022 में कितना हुआ है, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये बतानी है। ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है ये नेशनल फैमिली सर्वे 5 ने किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1062 जो था वो पहले था 15-16 में, अब वो बढ़ के 1090 हो गया है। ठीक है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने कराया है। ठीक है, अगर बिहार का रूरल सेक्स रेशियो देखेंगे तो वो 1111 है। ठीक है, कितना है? जो रूरल है वो 1111 है। और अगर अर्बन का देखेंगे तो वह 982। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में ये भी पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 2021। जो जीएसडीपी में जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? तो वो यहाँ पे सही टिक किया है जिसने भी किया है। ग्रोथ रेट है 2.5%। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी। बिहार इकोनॉमी के लिए क्या करेक्ट है? द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैगनेंट फ्रॉम एबव। ये स्टेटमेंट सही है। ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोवेस्ट इन इंडिया एट 2.5%। ग्रोथ रेट इज लाइक इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट थी इंडिया की। बी रॉन्ग है। बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड्स। सी सही है। तो इसका राइट आंसर है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो बिहार में एग्रीकल्चर गुड्स है वो बेसिकली 21.1% शेयर होता है। ठीक है, सेकेंडरी गुड्स है उसमें 18.1 है, फिर ट्राइसरी है, ऐसा करके जो इम्प्रूवमेंट है ऐसे ही है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे वो है, ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाई अपोजिंग विच टैक्सेस। तो जो टैक्स उस टाइम पे था उसका नाम था चौकीदारी टैक्स। ठीक है, चौकीदारी टैक्स। तो इसमें से ये सारे आंसर्स नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ द अबव है। इसके बाद द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर विच रीज़न। श्री कृष्ण सिंह ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म की थी 1938 फरवरी में। उन्होंने 1938 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, उन्होंने 20 जुलाई 1937 में गवर्नमेंट फॉर्म की थी।
उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? इसका जो सही आंसर है वो फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। ये कन्फ्लिक्ट था, ये बात उनकी नहीं मानी गई तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की लाइफ किसने सेव की थी? इसका सही आंसर है बतक मियाँ। बतक मियाँ ने उनकी लाइफ सेव की थी जब वो चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 में गए थे, तो उनको पॉइजन्ड मिल्क, जहर भरा दूध देने की बात की गई थी, तो उन्होंने उनकी जान बचाई थी उन्हें ना देकर। हु लेड कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बिहार में जो मूवमेंट है, ठीक है, कल्टिवेटर्स के, किसान के, उसमें नेम कन्फ्यूजन काफ़ी है, ठीक है, कि विद्यानंद है, इसमें तो चलो नहीं दिया हुआ है, वरना सत्यानंद सरस्वती रहता है, पर नॉन कॉपरेशन के टाइम पे जो नाम था वो था स्वामी विद्यानंद, ठीक है। बाद में सत्यानंद जी ने उनको लीड किया आगे जाके। हु स्टेब्लिश द स्वराज दल इन बिहार? बिहार में स्वराज दल किसने स्टेब्लिश किया? ये स्टेब्लिश किया श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है, जो कि इनके पहले सीएम भी रहे हैं। 1923 में स्टेब्लिश किया। पहले चेयरमैन थे वो नारायण प्रसाद थे, ठीक है, पहले सेक्रेटरी थे अब्दुल बारी थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार? महात्मा गांधी एंड बिहार एक किताब है, सम रेमिनेंसेस दूसरी किताब है। इसका जो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो वर्क हैं वो सत्याग्रह एंड चंपारण लिखी है उन्होंने, इंडिया डिवाइडेड लिखी है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा उनकी है, मिस्टर गांधी एंड बिहार उन्होंने लिखी है, बापू के कदमों में उनकी एक किताब है, और सम रेमिनेंसेस उनकी एक किताब है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? पादरी की हवेली, जो कि पटना में है। द लेट एक्टर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर शायद भागलपुर है। कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? 50-50 आई थिंक भागलपुर। नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह रहा था, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है। इन 1940 पटना वुमेंस कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी? ये उस टाइम पे इसको फाउंड किया था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कैमरल सोसाइटी थी, जिसने 1940 में पटना वुमेंस कॉलेज को फाउंड किया था। और भी देखेंगे, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2019-2020 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम? जो लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है वो है शिवहर की, सेकंड नंबर पे आता अररिया, थर्ड नंबर पे आता सीतामढ़ी, ठीक है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है पटना की। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट ऑफ द फॉर द ईयर 2020-21 हाउ मच डिड द स्टेट ऑफ बिहार स्कोर? तो बिहार का स्कोर था एसडीजी रिपोर्ट में नीति आयोग ने रिलीज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग 52 था आउट ऑफ 100, 52 आउट ऑफ 100। विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द खेलो? ये क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है, इसके लिए आप विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं उन पर टिक होगा। यहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? किस स्टेट का बॉर्डर जो है वो बिहार से लगता है और मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट टच करता है? एक तो यूपी से लगता है 8 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एक झारखंड से लगता है 8 डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल की से 3 डिस्ट्रिक्ट लगती है, और ऊपर नेपाल अगर आप देखोगे तो वहाँ से 7 डिस्ट्रिक्ट लगती है, ठीक है। तो इसके आंसर है मोर देन वन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टूवर्ड्स मिर्जा चौकी? इसका जो राइट आंसर है वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। ये लॉजिक से नहीं सॉल्व होंगे, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। विथ reference to the mineral production in Bihar, consider the following statement. रोहतास has the highest deposit of pyrite, ये स्टेटमेंट सही है। limestone is found in कैमूर, मुंगेर एंड रोहतास, ये स्टेटमेंट भी सही है। गोल्ड डिपॉजिट फाउंड इन द जमुई, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है मोर देन वन ऑफ द एबव। फागू इज अ sacred river following in Bihar is found by the confluence of which of the following river?
किसके किसके कन्फ्लुएंस से वो रिवर बनी है? तो इसका जो आंसर है, फागू का जो कन्फ्लुएंस है वो है मोहाना एंड लीलाजन रिवर। ठीक है। इन बिहार टी गार्डन वर एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? टी गार्डन जिस प्लेस पे स्टार्टिंग में हुआ था वो था ठाकुरगंज। ठीक है, ये रीज़न पड़ता है आपका किशनगंज में पड़ता है। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी मधेपुरा में। ठीक है, फिर हुई थी आपकी किशनगंज में सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हुई थी सिवान में। सबसे कम हुई थी वो हुई थी आपकी गोपालगंज। ठीक है। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार? यह है सीरियल बेस्ड इंडस्ट्री। इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत हार्ड भी नहीं थे, मॉडरेट टू इजी थे, इजीली करके आपको आ सकता है। और पीछे के क्वेश्चंस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे रहा है, और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, इनकी थीम रिपीट होगी या इनसे रिलेटेड सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो उससे जुड़े रहने के लिए, जानने के लिए आप जुड़े रहिए। बाकी यू कैन फॉलो इफ़ एंड सब्सक्राइब इफ़ द कंटेंट इज़ यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।